महाभारत एपिसोड 5। कर्ण की प्रतिष्ठा, दुर्योधन की चाल और द्रोणाचार्य का प्रतिशोध। पिछले एपिसोड का संक्षेप। पांडव और कौरव शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ शिष्य बन चुके थे। कर्ण का रहस्यपूर्ण जन्म और संघर्ष सामने आया। कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा दिन ब दिन तीव्र होती जा रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन हस्तिनापुर में एक शस्त्र प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सभा में अर्जुन ने अपने कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। धनुष की भयंकर गति, अग्निबाण और लक्ष्य भेदन। सभा में अचानक एक योद्धा खड़ा हुआ, कर्ण। उसने अर्जुन को चुनौती दी। अगर अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर है तो मैं भी उसे टक्कर देने आया हूं। कर्ण ने भी अद्भुत धनुर्विद्या दिखाई, जिससे पूरी सभा चौंक गई। लेकिन तब आया अपमान। गुरु कृपाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा कुल क्या है? जब पता चला कि कर्ण सूत पुत्र है तो उन्हें राजाओं की प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। यह देख दुर्योधन को अवसर मिला। उसने तुरंत घोषणा की, आज से कर्ण मेरा मित्र है और मैं उसे अंग देश का राजा घोषित करता हूं। अब कर्ण को राज्य मिल गया और वह राजाओं की बराबरी में आ गया। अर्जुन ने कटाक्ष किया, राजा बनने से कोई कुल नहीं बदलता। कर्ण बोला, वीरता कुल से नहीं, कर्म से तय होती है। यहीं से अर्जुन और कर्ण की दुश्मनी की शुरुआत हुई और दुर्योधन कर्ण की अमिट दोस्ती की नींव पड़ गई। अब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुराने अपमान का बदला लेने का समय तय किया। उन्होंने पांडवों और कौरवों से कहा, अब मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि तुम सब मिलकर राजा द्रुपद को पराजित करो और उन्हें बंदी बनाकर मेरे पास लाओ। सबसे पहले कौरव गए, लेकिन हार कर लौटे। फिर पांडवों ने युधिष्ठिर के नेतृत्व में युद्ध किया। अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाया। द्रोणाचार्य ने बदला लिया, पर द्रुपद को आधा राज्य वापस देकर कहा, अब हम बराबर हैं। आधे राज्य के राजा तुम हो, आधे मैं। द्रुपद ने मन में प्रतिज्ञा की, मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे वीर से करूंगा जो द्रोण के इस अपमान का बदला ले। अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन की राजनीतिक चालें तेज हो गई थी। द्रोणाचार्य ने अपना बदला पूरा किया, लेकिन द्रुपद ने भी द्वेष बो दिया। अब कहानी मुड़ने वाली है हस्तिनापुर की गद्दी की ओर और शुरू होगी राजनीति की असली चाल।